यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों हम प्रैक्टिस करते करते पहुंचेंगे दोस्तों आज है हमारा डे 6, जिसमें दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करेंगे टू हैव का जो हम लोग प्रेजेंट पढ़ा था। पहला जो हमारा डे 5 वीडियो है उसी के जस्ट आगे का टू हैव का पास्ट, जिसमें हम दोस्तों सेंटेंस के फ्रेमिंग करेंगे, स्ट्रक्चर शुरू समझेंगे, बहुत सारी चीजें, फिर लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में और सीखिए आज टू हैव का पास्ट। मजेदार वीडियो है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमेशा की तरह आज के हमारे इस मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो को। हाँ, हम बात करते हैं दोस्तों टू हैव। अगर दोस्तों कोई अगर नया है चैनल पे, अगर मतलब आपको नहीं पता है कि टू हैव का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखो किसी चीज के पास होना। जब हमारे पास कोई चीज होता है ना तो उसको हम शो करते हैं, ग्रामर का टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं टू हैव। ठीक है, जैसे मेरे पास घड़ी है, मेरे पास क्या है, डिजिटल मार्कर है, डिजिटल बोर्ड के लिए जो मार्कर यूज करते हैं वो है। ठीक है, और जैसे कि मेरे पास कपड़े हैं, है ना, मेरे पास क्या है, माइक है। तो इन चीजों को जो चीज मेरे पास है उसे बताने के लिए मैं जो ग्रामर का यूज करूंगा वो होता है हमारा टू हैव। और उसी का दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पास्ट। जो चीज मेरे पास पहले था, जैसे मैं बच्चा था तो मेरे पास क्या था, खिलौना था। ठीक है, छोटे वाले कपड़े थे, छोटी साइकिल थी। तो यही चीजें अगर मेरे को बताना है तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों क्या, पास्ट। तो आज की इस वीडियो में हम इसे पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पास्ट मतलब दोस्तों हमारा होता है था, और इसके हेल्पिंग वर्ब मतलब इसके टाइमलाइन को, पास्ट को दिखाता है हमारा क्या, हेड। जैसे अगर बोलूं, मैं बोलूं मेरे पास किताब था। किसके पास किताब था, मेरे मतलब आई। अब पास्ट है क्या लगाएंगे, हैड। क्या था, किताब, बुक। तो आई हैड अ बुक, मेरे पास किताब था। तो इसी के रूल्स को दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में। हाँ, हमारा दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये चीजें हैं, ये हमारी बेसिकली होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके पास कोई चीज होगा। तो आई, अगर मेरे पास बोलूंगा तो आई, तुम्हारे आपके पास बोलूंगा तो इंग्लिश में कहेंगे यू, हमारे या हम लोगों के पास दूसरे हम कहेंगे वी, उनके या उन लोगों के पास उसे कहेंगे दोस्तों हम क्या, दे। ठीक है, उसके पास अगर लड़का है तो ही, उसके पास अगर लड़की है तो सी, इसमें तो इट का यूज करेंगे, और किसी का भी नाम होगा तो नेम आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर सीखेंगे कि इन सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पास आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट का दूसरा स्लाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का दूसरा स्लाइड। यहाँ पर देखोगे कि जो आई यू वी दे होता है और ही सी इट नेम है, हम सबके साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, पास्ट है तो क्या लगाएंगे, हेड। अब यहाँ पर सर अब डिड क्यों लिखिए, सर डिड मैं इसलिए लिखा हूं, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे ना तो उसमें हमें डिड की भी नीड होगी। तो दोस्तों हम सभी के साथ हेड लगा सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड भी लगा सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हुई, ही सी इट नेम हैड डिड। ठीक है, आई यू वी दे सबके साथ हम हेड भी लगा सकते हो, डिड भी लगा सकते हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे स्लाइड में, जहां पर सीखेंगे दोस्तों इसके स्ट्रक्चर रूल्स। देन उसके बाद हम करेंगे इसकी मजेदार और एकदम आसानी से ट्रिकी प्रैक्टिस। हाँ, अब ये है दोस्तों हमारा मेन काम, ये होता है दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रामर में। कोई भी टॉपिक पढ़ो, अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं तो आप सेंटेंस को उल्टा पुल्टा बना लोगे। ठीक है, तो मेन फोकस रहेगा हमारा दोस्तों स्ट्रक्चर समझने का। आप स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने से पहले। स्क्रीनशॉट रखिए और समझिए। इसमें समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके पास कोई चीज होगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हमारा हेड इसलिए यूज कर रहे हैं सर क्योंकि हम बात करने किसकी, पास्ट की। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, कोई चीज जो पास है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेड और ऑब्जेक्ट कौन सा है, पॉजिटिव। अब सर हम अगर नेगेटिव बनाते हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं वाला कि मेरे पास कोई चीज नहीं था, तो उसमें हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हम लगाएंगे सर डिड लगाएंगे सर, उसके बाद नॉट लगाएंगे। अब जैसे डिड नॉट लगेगा सर तो हम लगाएंगे क्या, हैव। अब यहां पर सर हम हैड नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब सर कैसे पता चलेगा कि पास्ट है, तो जो डिड होता है ना वो पास्ट को दिखाता है। डिड क्या दिखा रहा है, पास्ट के टाइम को। ठीक है, अभी तो सब्जेक्ट डिड लगाएंगे सर, नॉट लगाएंगे, हैव लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक सिंपल सा रूल, आप इसे याद रखिए। अगर यहीं पर हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है दोस्तों हमारा क्या, क्वेश्चन। क्या होता है हमारा, क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत ज्यादा को कंफ्यूजन रहता है कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सर क्वेश्चन। अगर हम पूछ लें कि क्या मेरे पास या क्या किसी के पास कोई चीज था, जैसे कि क्या राहुल के पास बाइक था, है ना, ये अगर हम पूछ रहे हैं तो हमें इंट्रोगेटिव लगाना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन वाला। तो उसमें हमें सबसे पहले चाहिए डिड,
हम लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दिखाता है सर कि ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन भी रहेगा उसमें नहीं भी रहेगा। जैसे क्या मोहन के पास किताब नहीं था, है ना, उसे भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर देखें सर, डिड चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, अब नहीं है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ये है सर हमारा स्ट्रक्चर। इसे आप ध्यान से देखिए, समझिए और इसके स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, ताकि आपको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें और उसकी हेल्प से इस चीज में चुटकी में मास्टर बन जाए। ठीक है, अगर ये सर आपका बहुत ही आसान है, मतलब अगर ये चीज आपको याद है तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस को एकदम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं सेंटेंस ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस के टाइम में, जहां पास इसी की हेल्प से दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंसेस को चुटकी में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा क्या, प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज में आप मास्टर नहीं बन सकते। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है याद करना स्ट्रक्चर्स को, उसके बाद उसे बार बार प्रैक्टिस करना। मैं भी बहुत बार प्रैक्टिस किया हूं, इसीलिए मैं आपको ये चीजें समझा पा रहा हूं। अब ये सेंटेंस देखो, मेरे पास किताब था, उसके पास पानी था, हम लोगों के पास घर था। ये सेंटेंस सभी क्या है, पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक। अब सकारात्मक है तो सबसे पहले हम करते हैं इसका स्ट्रक्चर फ्रेम। स्ट्रक्चर फ्रेम करने के बाद इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या था सर, सबसे पहले पूछिए सब्जेक्ट। अब पास्ट है तो सर हम लगाते थे क्या, हेड, अब उसके बाद लगाते थे क्या हम, ऑब्जेक्ट। ये हो गया सर हमारा स्ट्रक्चर। अब सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट जाने के लिए क्या कहेंगे, मेरे पास किताब था, किसके पास किताब था। सब्जेक्ट जाने के लिए हम पूछेंगे किसके, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जाने के लिए पूछेंगे क्या, मेरे पास किताब था, किसके पास किताब था, मेरे, मेरे मतलब आई, और हेड तो सर सबके साथ लगता है, हम लगा देंगे सिंपल सेट। तो आई हैड, मेरे पास क्या था, मेरे पास किताब था, मेरे पास क्या था। ऑब्जेक्ट जाने के लिए पूछेंगे क्या, मेरे पास क्या था, क्या था मेरे पास, बुक, तो आई हैड बुक। यहां पर सब अ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके पास पानी था, किसके पास पानी था, उसके, उसके यानी ही। अब पास्ट है सर हेड लगाएंगे, ही हैड, सिंपल सा पास्ट है तो हेड लगाओ। ही हैड क्या, वाटर, क्या था, वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे। हम लोगों के पास घर था, किसके पास घर था सर, हम लोगों के पास घर था। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, हम लोग मतलब वी के साथ लगाएंगे सर क्या, हम हेड। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या था, घर, घर मतलब होम, ठीक है। गीता के पास नए कपड़े था, गीता के पास नए कपड़े थे, आ गए यहाँ पास एक्चुअल में, गीता के पास नए कपड़े थे, किसके पास नए कपड़े थे, गीता, हमारी बहन आ गई गीता। तो गीता हैड नए कपड़े यानी न्यू, और कपड़े यानी क्लोथ, ठीक है, क्लोथ्स, कपड़े थे। हाँ, उसे बुखार था। अब ये सेंटेंस सर उसे बुखार था, पास तो नहीं लगा इसमें, बट इसे भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इसी में। क्यों, क्योंकि वो आपको ही था ना, बुखार था मतलब आपके ही अंदर में था। तो ऐसे जैसे गाय के चार पैर है, ठीक है, मेरे पास बाल है, या मेरे बाल है मेरे, तो इस सेंटेंसेस को, जैसे मेरे दो नाक है, मेरे दो कान है, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी सर आप इसी में ट्रांसलेट करोगे। तो उसे बुखार था, किसे बुखार था, उसे, उसे यानी ही, था यानी हैड, क्या था, फीवर, ही हैड फीवर। दोस्तों ये सेंटेंसेस तो सारे मैंने ट्रांसलेट कर दिए। अगले स्लाइड में आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिसे आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के स्लाइड में और मजेदार एकदम चुटकी में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हाँ, यहां हम देखते हैं उसके पास खाना नहीं था। अब उसके पास खाना नहीं था, हमारे पास ताकत नहीं था, ये सेंटेंस सभी क्या है सर, नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब होता है सर नकारात्मक, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर लिख दूं। तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट चाहिए काम करने वाला। अब नेगेटिव था तो हम क्या लगाए थे सर, स्ट्रक्चर का रूल याद रहो, डिड। तो हम लिखेंगे डिड। अब डिड है तो सर लगा देंगे क्या, नॉट। अब जैसे हमारा डिड लगा सर तो हम यहां लगाते हैं क्या, हैव। अब यहां लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और हमेशा की तरह सब्जेक्ट जाने के लिए पूछेंगे क्या, किसके। उसके पास खाना नहीं था, किसके पास खाना नहीं था, उसके पास, उसके यानी ही। अब लगाएंगे सर डिड, नेगेटिव है तो, फिर नॉट, ही डिड नॉट हैव, उसके पास क्या नहीं था सर, खाना, खाना ने फूड, ही डिड नॉट हैव फूड। हमारे पास ताकत नहीं था सर। ये सेंटेंस ना सर आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे, ताकि मुझे पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। हमारे पास ताकत नहीं था, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, किसके पास ताकत है, हमारे पास। उसके बाद आपको यहां दिख रहा है सर, ये लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढो, सिंपल सा वो चीजें यूज करें, डिड नॉट हैव और ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, सिंपल सा ट्रांसलेट हो जाएगा, है ना। उनके पास आजादी नहीं था, उनके पास आजादी नहीं था। सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर, सब्जेक्ट, किसके पास आजादी नहीं था, उनके, उनके नहीं, अब दे। अब हमें सिंपल से इन तीन चीजों को
लगा लेना है, डिड नॉट हैव क्योंकि पास्ट है तो क्या लगेंगे सर, डिड नॉट हैव। तो दे डिड नॉट हैव क्या नहीं था सर, उनके पास आजादी, आजादी यानी फ्रीडम और फुल स्टॉप। ठीक है, राहुल के पास घड़ी नहीं था, किसके पास घड़ी नहीं था सर, राहुल, राहुल लिखे हमने। ठीक है, अब उसके बाद हमें तीन चीजें लगाना है, डिड नॉट हैव क्योंकि पास्ट है तो लिख देते हैं सर डिड नॉट हैव। राहुल डिड नॉट हैव क्या नहीं था राहुल के पास सर, वॉच, राहुल डिड नॉट हैव वॉच। निशा के पास समय नहीं था, किसके पास समय नहीं था, निशा के पास समय नहीं था तो निशा डिड नॉट हैव क्या नहीं था, समय, समय यानी टाइम और फुल स्टॉप लगा देंगे सर यहाँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एकदम मैंने आसानी से इसे ट्रांसलेट कर लिया। क्यों, क्योंकि मुझे ये पता था स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने आते हैं, बाकी तीन चीज हम आसानी से लगाते। अब बढ़ते सर हमारा आगे, जहां बस हम कुछ क्वेश्चन वाले की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आ गया, क्या मेरे पास पैसा था, क्या उनके पास कार था, क्या तुम्हें खांसी थी। अब ये सेंटेंस सर क्या है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले सर हम लगाएंगे डिड, फिर लगाएंगे सर सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हम क्या, हैव, उसके बाद लगाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, बिना क्वेश्चन मार्क के गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब सर देखेंगे कि हमें तो डिड लगाना है, तो डिड तो सबके साथ लगता है, तो सिंपल हम लगा देते हैं क्या यहाँ, डिड। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए। क्या मेरे पास पैसा था, किसके पास पैसा था, सब्जेक्ट यानी कुछ नहीं ना, किसके, किसके पास पैसा था, मेरे, मेरे मतलब आई। और आई सर जब भी सिंगल लिखाते हैं ना, उसे कैपिटल लेटर मतलब बड़े वाले अक्षर में लिखे। तो डिड आई हैव क्या, पैसा, पैसा ने मनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड आई हैव मनी क्या मेरे पास पैसा था। क्या उसके पास कार था, सर ये सेंटेंस ना आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले क्या प्रैक्टिस कर रहे नहीं कर रहे। क्या तुम्हें खांसी थी, हाँ मुझे खांसी है, ठीक है खांसी थी। ठीक है, तो क्या तुम्हें खांसी थी, किसे खांसी थी सर, तुम्हें। लेकिन हमें तो सबसे पहले लगाना है डिड, तो डिड लगाए, खांसी किसे थी, तुम्हें, तुम्हें यानी यू। डिड यू हैव क्या खांसी, खांसी क्या बोलते सर, कफ, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, डिड यू हैव कफ क्या तुम्हें खांसी थी। ठीक है, क्या रिया के पास बुद्धि थी, रिया के पास बुद्धि थी, सर बुद्धि क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या रिया के पास बुद्धि थी, किसके पास, रिया। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सर डिड क्योंकि क्वेश्चन है, डिड क्या, रिया, डिड रिया हैव क्या थी सर, बुद्धि, बुद्धि कहते हम विजडम, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे सर, डिड रिया हैव विजडम। क्या तुम्हारे पास दोस्त थे, क्या तुम्हारे पास दोस्त थे, मेरे पास तो दोस्त नहीं थे स्कूल टाइम में भी, क्योंकि ज़्यादातर यार काम में ही बिजी रहता था, होमवर्क करो, ट्यूशन जाओ, पढ़ो, स्कूल का काम करो, ट्यूशन का काम करो, इन सब चीज़ में चला जाता था, तो दोस्त उतने थे, एक दो थे। ठीक है, क्या तुम्हारे पास दोस्त थे, आपके पास दोस्त है, नाम बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, हम लगाएंगे सर सबसे पहले डिड, उसके बाद लगाएंगे क्या, तुम्हारे, तुम्हारे यानी यू, अब आ जाएगा सर हमारा क्या, हैव। अब यहाँ पर दोस्त बोला है, एक दोस्त या फिर एक से ज्यादा रहते तो फ्रेंड्स लिखते, लेकिन यहाँ पर दोस्त बोला तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, फ्रेंड। डिड यू हैव फ्रेंड क्या तुम्हारे पास दोस्त थे। ठीक है, आगे बढ़ते सर, आगे के स्लाइड में जहां पर करेंगे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। ये तो हमारा इंट्रोगेटिव ही है, हाँ ये आ गया सर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या आपके पास समय नहीं था, इसमें क्या भी है, मतलब क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन के साथ नहीं भी है। तो सबसे पहले सर हम क्या करें, स्ट्रक्चर फ्रेम कर देते हैं। तो हम लगाएंगे डिड, उसके बाद लगाएंगे सर सब्जेक्ट, अब नेगेटिव का नोट लगा देंगे, फिर उसके बाद लगा देंगे क्या, हैव, उसके बाद लगा देंगे क्या, ऑब्जेक्ट, और हमारा क्वेश्चन मार्क भी, ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। क्या आपके पास समय नहीं था, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, डिड चाहिए, तो बिना झिझक के लगा देते हैं सर यहाँ डिड, सब्जेक्ट किसके पास, आपके, आपके यानी यू, नेगेटिव है तो नॉट, हैव क्या नहीं था सर, टाइम, समय, क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा। क्या बच्चों के पास ताकत नहीं था, किसके पास ताकत नहीं, छोटे बच्चों के पास ताकत नहीं था। तो सबसे पहले लगाएंगे सर डिड, अब बच्चे हैं तो चिल्ड्रन आ जाएगा, नॉट हैव ताकत यानी पावर या फिर स्ट्रेंथ का भी आप यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, क्या उनके पास काम नहीं था, कुछ लोग होते हैं ना बिना काम के इधर उधर घूमते रहते, तो क्या उनके पास काम नहीं था, तो सर डिड लगाते हैं हम सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, उनके, उनके ने
दे, अब नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे सर यहाँ। दे डिड दे नॉट हैव, क्या काम यानी वर्क या जॉब बोल सकते हो आप, ठीक है, जॉब लगा सकते हो बस। क्या अमन के पास बाइक नहीं था सर, ये ना आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए ताकि आप इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप मास्टर नहीं बन सकते। मास्टर बनने किसी चीज में तो प्रैक्टिस करना नेसेसरी है, ठीक है। क्या उसके पास किताब नहीं था, किसके पास किताब नहीं था, उसके, लेकिन हमें तो लगाना है सर डिड, क्योंकि सबसे पहले वही चाह रहे स्ट्रक्चर। डिड सब्जेक्ट उसके यानी ही, नेगेटिव का नॉट, फिर लगाएंगे सर हैव, क्या नहीं तो उसके पास किताब, किताब यानी बुक, लास्ट टाइम लगा देंगे सर क्वेश्चन मार्क। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस होता है सर यही समाप्त। दोस्तों सर अगर आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सच में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर मास्टर करना चाहते हैं, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की, एकदम फन के साथ, तो उसे शेयर कीजिए। दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लीजिए ताकि आपको हर दिन ऐसा नया और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।